अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है जी मीज़ान बैंक के रुपी सेविंग अकाउंट के बारे में कि अगर आप अपनी बचत के ऊपर हलाल मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप किस तरह से मीज़ान बैंक में अकाउंट ओपन करवा के अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर हलाल मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बारे में मुझे कमेंट्स भी आए हुए थे, रिक्वेस्ट भी आई हुई थी कि रुपी सेविंग अकाउंट के बारे में बताएँ। बेसिकली ये रुपी सेविंग अकाउंट होता क्या है, इसका रेट क्या है, आप किस तरह से इसको अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए, और इसके ऊपर लेटेस्ट रेट क्या है जिसके अकॉर्डिंगली आपको मुनाफा फाइलर या नॉन फाइलर की टैक्स की कटिंग के बाद कितना होगा। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली रिसीव हो सके। ये है जो रुपी सेविंग अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हलाल सेविंग है क्योंकि इसमें बहुत से उलमा के फतवा अवेलेबल हैं कि मीज़ान बैंक में की गई इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलने वाला मुनाफा जो है वो हलाल कंसिडर किया जाता है। ये अकाउंट कौन लोग ओपन करवा सकते हैं? ये अकाउंट इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस इंक्लूडिंग सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड लिमिटेड कंपनीज। इन दोनों में मैं आपको फ़र्क बता देती हूँ कि इंडिविजुअल्स अकाउंट और बिजनेस अकाउंट में क्या फ़र्क होता है। इंडिविजुअल्स अकाउंट वो होते हैं जो आप अपने नाम से अकाउंट ओपन करवाते हैं, बेशक आप बिजनेस पर्सन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने अपने ज़ाती नाम से अकाउंट ओपन करवाया है तो वो इंडिविजुअल अकाउंट कहलाता है। और बिजनेस अकाउंट वो होते हैं जिसमें आप अपने बिजनेस के नेम से अकाउंट ओपन करवाते हैं और आपके चेक के ऊपर जहाँ जहाँ आपके साइन होते हैं वहाँ चेक को विड्रॉ करने के लिए आपके बिजनेस के नाम की स्टैंप भी चाहिए होती है। इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप आ जाते हैं, यानी कि अगर आप सिंगल ओनर हैं तो भी आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, अगर आपने कोई पार्टनरशिप की हुई है तो भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, और लिमिटेड कंपनीज भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकती हैं। इसके अलावा फ्रीलांसर्स भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं अपना प्रॉपरली सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ दे के। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि आप इस अकाउंट को ओपन किस तरह से करवा सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको अपनी लेटेस्ट मंथ की सैलरी स्लिप देनी होगी। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपको लेटर हेड देना होगा, ठीक है। और अगर आप हाउस वाइफ हैं तो फिर आपको अपने हस्बैंड, ब्रदर यानी कि आप अपने बाप का, भाई का या फिर बेटे का जो है वो सोर्स ऑफ इनकम के बिहाफ पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेटर हेड क्या होता है और ये सोर्स ऑफ इनकम किस तरह से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंट ओपनिंग, ठीक है। आप सर्च करके भी निकाल सकते हैं, वीडियो के लास्ट में भी आपको शो हो जाएगी और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक में भी आपको इसका लिंक शो हो जाएगा। आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं कि अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स हुमा उस्मान, आपके सामने वीडियो आ जाएगी, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। इसके अलावा हाउ टू मेक लेटर हेड हुमा उस्मान, ये आप लिखेंगे तो आपके सामने लेटर हेड की भी डिटेल आ जाएगी कि आप किस तरह से खुद से अपना लेटर हेड बना सकते हैं। इसके फीचर्स देख लेते हैं क्या है। चेक बुक देख लेते हैं। इशुएंस ऑफ चेक बुक इन अकॉर्डेंस विद द स्केड्यूल ऑफ चार्जेस। अब आपको मीज़ान बैंक में चेक बुक फ्री नहीं मिलेगी। आप कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसके ऊपर आपको चार्जेस पे करने होंगे। नेक्स्ट है फ्री पेमेंट ऑर्डर। अब पेमेंट ऑर्डर, यूनिवर्सल चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ये सारे एक ही चीज़ के नाम है। आपको पेमेंट ऑर्डर फ्री दिया जाएगा, आप जितने चाहें पेमेंट ऑर्डर बनवा सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग फ्री है। डेस्कटॉप, लैपटॉप वगैरह पे आप अपने इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये से आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। ऑनलाइन ब्रांच बैंकिंग, यानी कि आप किसी भी शहर में जाके अपने मीज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे। प्रायोरिटी डेस्क, एक्सेस टू प्रायोरिटी डेस्क, यानी कि अगर आपने कोई भी डिस्कशन करनी है या कोई भी सजेशन लेनी है, आप बैंक में जाके या किसी भी ब्रांच में जाके स्टाफ से राय हासिल कर सकते हैं। प्रॉफिट पेमेंट और कैलकुलेशन क्या है। प्रॉफिट विल बी पेड ऑन मंथली बेसिस, आपको माहाना बेसिस पे जो है वो मुनाफा दिया जाएगा, और डेली बेसिस पे इसकी कैलकुलेशन होगी, जो कि एक बेहतरीन फीचर है। अगर आपका मुनाफा डेली बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है और मंथली बेसिस पे मिल रहा है तो ये एक बेहतरीन मुनाफा होता है। अच्छा, बहुत से लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन होती है कि अगर हमें मंथली प्रॉफिट मिलेगा तो हमें उस अकाउंट की निस्बत ज़्यादा मुनाफा मिलेगा जिस अकाउंट में सालाना मुनाफा मिल रहा होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको जो रेट अप्लाई होता है सेविंग अकाउंट्स के ऊपर, चाहे वो मंथली बेसिस पे प्रॉफिट मिल रहा हो या ईयरली बेसिस पे, वो रेट आपका सालाना बेसिस पे ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको 12% रेट मिल रहा है और 1 लाख के ऊपर आपको 12,000 रुपये 1 साल के मिल रहे हैं, तो जिस अकाउंट में आपको सालाना मुनाफा मिलेगा वो 12,000 आपको, मैं टैक्स की बात नहीं कर रही हूँ, टैक्स से हट के बात कर रही हूँ कि साल का आपको 12,000 रुपये 1 साल के बाद आपको मुनाफा उस अकाउंट में मिल जाएगा।
अगर आपने कोई ऐसा अकाउंट ओपन करवाया हुआ है जिसमें आपको माहाना मुनाफा मिल रहा है लेकिन रेट 12% है, तो फिर आपको 12,000 हर महीने नहीं मिलेगा, बल्कि 12,000 के 12 हिस्से किए जाएंगे, यानी कि 12 महीनों के मुताबिक उसको हिस्से किए जाएंगे और माहाना मुनाफा निकाल के यानी कि 1,000 रुपये फिर आपको हर महीने मिलेंगे। तो इस तरह मिलता आपको वही है जितना मुनाफा आपको मिलना होता है, लेकिन बस फ़र्क ये होता है कि कुछ आपको मंथली बेसिस पे मिल जाते हैं किसी अकाउंट में, और किसी अकाउंट में आपको पूरे महीने के सारे महीनों के इकट्ठे करके साल बाद इकट्ठे मिल जाते हैं। तो ये फ़र्क होता है। विड्रॉल क्या है? नॉन रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉल्स और नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स, यानी कि आप जब चाहें जैसे चाहें जो हैं वो पैसे निकलवा सकते हैं। अब मैं आपको इसका रेट बता देती हूँ। इसका रेट है जी, ये देखें, फॉर दी मंथ ऑफ सितंबर 2025 2025 सितंबर 2025 से जो इसका रेट है वो है जी 6.63%, और अक्टूबर में भी अभी फ़िलहाल यही रेट है 6.63%। अगर आप रुपी सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं, इसके अलावा अगर आप ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं तो उनको मुनाफा मिलेगा 2.73% के अकॉर्डिंगली। एनी हाउ 6.63% के अकॉर्डिंगली मैं आपको मुनाफा निकाल के दिखा देती हूँ कि माहाना आपका कितना बनेगा। 1 लाख की अमाउंट ले लेते हैं, 6.63% हम निकालते हैं तो 6,630 रुपये बनते हैं। ये आपका सालाना मुनाफा है 1 लाख की अमाउंट के ऊपर टैक्स के बगैर। अगर आप फाइलर हैं तो आपने इसमें से 20% लेस करना है, ठीक है, क्योंकि फाइलर का विद होल्डिंग टैक्स रेट अब हो गया है 20% और नॉन फाइलर का विद होल्डिंग टैक्स रेट हो गया है अब 40%। पहले 15 और 35% था, अब 20 और 40% हो गया है, जो कि अच्छा खासा टैक्स है। एनी हाउ मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी टैक्स कट करने के। जो तरीका आपको आसान लगे वो आप अपना सकते हैं। फाइलर का टैक्स लेस करते हैं 6,630 में से। मैं आपको पहले तरीका बता देती हूँ। इसका आपने 20% लेना है, परसेंटेज का साइन लगा दें या 100 से डिवाइड कर दें, बात एक ही है। 1,326 रुपये बनते हैं। 1,326 को जो है वो आपने इसमें से माइनस कर देना है। ये आपकी नेट अमाउंट आ जाएगी 5,304, ठीक है। 5,304 ये 1 लाख की अमाउंट के ऊपर आपका सालाना मुनाफा है फाइलर का, सारे टैक्स की कटिंग के बाद। हमने इसको माहाना बनाना है तो 12 से डिवाइड कर देंगे। 1 लाख के ऊपर आपको 442 रुपये मिलेंगे टैक्स के बाद फाइलर को। अगर आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 50 लाख की करवाई हुई है तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका माहाना मुनाफा आ जाएगा 22,100। इस तरह से आप जितनी चाहें इन्वेस्टमेंट करके खुद मुनाफा निकाल सकते हैं नहायत ही आसान तरीके से। अब मैं आपको नॉन फाइलर का बता देती हूँ। 1 लाख के ऊपर जब हमने 6.63% लिया था तो हमारे पास आया था 6,630। अब हम इसमें से डायरेक्ट लेस कर देंगे 40%, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, दोनों में से जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। जब आप डायरेक्ट लेस करेंगे 40% तो 3,978 ये आपके पास नेट अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसको हमने 12 से डिवाइड कर देना है, माहाना मुनाफा बनेगा 331 रुपये। अगर आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 लाख की है 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 50 की है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह आप अपना मुनाफा निकाल सकते हैं। और आप देखेंगे कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका अच्छा खासा मुनाफा, तकरीबन आधा मुनाफा जो है वो टैक्स में चला जाता है। अगर आपने मिलियंस में इन्वेस्टमेंट करनी है और हलाल मुनाफा कमाना है तो बेहतर यही है कि आप अपने आप को पहले फाइलर रजिस्टर करवा लें। अब आपको पता कैसे लगेगा कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, तो उस सिनेरियो में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है फाइलर और नॉन फाइलर की, आप वहां से चेक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए सूटेबल रही होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।